बहुत बढ़िया बात आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं और इतने सुंदर ग्रंथ में बता रहे हैं जिसको हमें नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए और इस पर विचार बनाना चाहिए। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मोनू भैया, सुरेश जी, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं मालूम है? सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए। क्योंकि मंदिर हमारी संस्कृति की देन है। मंदिर क्या है? हमारी संस्कृति की देन है। मंदिर होता है तो वहां घंटे बजते हैं, मंदिर होती है तो वहां दीपक जलता है, मंदिर होता है तो वहां धूप छिपण होता है और इसी से जैन मंदिर की पहचान होती है। क्या कहा मैंने? पहली चीज कौन सी? घंटा। क्या? कैसे बजाते हो बताना? कैसे बजाते हो? ये नहीं हुआ घंटा। कैसे बजाते हो बताना? आज से अपनी आदतें सुधार कर लो और जो लोग मुझे सुनो और देख रहे हैं वो भी सुधार कर ले। कैसे बजाते हैं घंटा बताना? अनिल जी, घंटा बजाते हो? अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार जी, घंटा बजाते हो? श्रेयांश जी, घंटा बजाते हो? कोल्ड स्टोर वाले बाबू, कितनी बार बजाते हो? जितना मन हो। कब बजाते हो? जब इच्छा हो। कैसे बजाते हो? जैसे लोगों को बजाते हो ऐसे ही है। क्या करते हो? घंटा बजाने का भी क्रम है। हमारे जैन दर्शन में हर चीज सिस्टम से रखी गई है और आपने क्या किया है? जैन दर्शन ने ही अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाया है और जैन समाज ही बिना डिसिप्लिन के रहती है। कोई कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा। बैठने का भी क्रम है। सीधे हाथ की ओर लेडीज और उल्टे हाथ की ओर जेंट्स। अब इसमें भी लॉजिक है। पूछो क्या? हाथ जोड़ो, बोलो हे उपाध्याय श्री। सीधे हाथ की ओर लेडीज और उल्टे हाथ की ओर जेंट्स क्यों बैठते हैं? ये तो मैंने कहा, आप बोलो। बोलो भाई, जोर से बोलो, जोर से। हाँ, इसलिए बैठते हैं कि दो गर्भाशय होते हैं पेट में, दो स्थान ऐसे होते हैं, कुच्छी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? दो लेडीज के दो यहाँ पर कुच्छी होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। अगर राइट कुच्छी से द्रव निकलता है तो नियम से लड़की पैदा होती है और लेफ्ट से निकलता है जो अंडा होता है जिससे बच्चे का जन्म होता है, वहां से निकलकर गर्भ में आता है तो जेंट्स पैदा होता है। इसीलिए जब भी तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक होती है या गर्भ कल्याणक होता है, उसमें पंडित जी कहते हैं वाम कुच्छी अत्र अत्र अवतर। वाम का मतलब लेफ्ट साइड से आपने अवतरण लिया है, इसीलिए आपका गर्भ में आ गया और गर्भ के बाद जन्म कल्याणक सार्थक हुआ है। इस प्रकार से मंत्र क्रिया कहते हैं। इसीलिए जब जब मुनि दीक्षाएं दी जाती है तो उल्टे हाथ से दी जाती है और आई का दीक्षा दी जाती है तो सीधे हाथ से दी जाती है। इसीलिए हमेशा लेडीज सीधे हाथ की ओर बैठती है और जेंट्स कहां? उल्टे हाथ। समझ गए ना? सब चीजों का रीजन है। आवाज जब सेंटर बना उसको छेड़ा मत करना। तो क्या बता रहा था मैं? समझ में आया? तो घंटे बजाने का भी क्या है? सिस्टम है। कैसे बजाओगे बताओ? बताओ मां। बस हो गया, बज गया घंटा। चाहे आवाज आए चाहे नहीं आए। आवाज आई, हमें तो सुनाई नहीं दी। अभी तुमने घंटा बजाया कहाँ है? तुमने तो सिर्फ हाथ बजाया। सुधीर भैया, घंटा कितनी बार बजाया जाता है? 3 बार में भी रीजन। अब आप देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुशील भैया, बच्चा बाद में मिल जाएगा, प्रवचन तभी मिलेगा। तो मैंने क्या कहा? घंटा कैसे बजाना चाहिए मालूम है? नहीं मालूम?
देखिए, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करें, सबसे पहले हाथ धोए, कुल्ला करें, पैर रगड़ कर धोने के बाद हाथ पैर मुंह पोंछ ले, और पहुंचते ही सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? घंटा। किसके सामने मिलेगा? इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा नहीं, जस्ट भगवान के सामने देहरी पर। मंदिर में प्रवेश होने से पहले ही क्या मिलेगा? घंटा। उस घंटे के नीचे खड़े होना चाहिए। बाल्टी नल के नीचे होगी तो भरेगी, कि अगल बगल रहेगी तब भरेगी। और तुम क्या करते हो? आते हो टट 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 और अंदर चले गए। कोई आएगा तो एक बजाएगा और चला जाएगा, कोई मन करेगा 10-20 बार बजाएगा और चला जाएगा। घंटे का नियमावली है, घंटे के नीचे खड़ा होना चाहिए शिवम भैया। किसके नीचे? अब नीचे खड़े होने का रीजन सुन लो। हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में ये स्थान, ये बहुत नाजुक और सॉफ्ट होता है। बच्चे देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1.5-2 साल के, उनको छू तो लिपलपा से होता है। उसे कहते हैं सहस्त्र कमल दल। क्या कहते हैं? सहस्त्र कमल दल। अब वो बहुत नाजुक स्थान होता है और हमारे मन मस्तिष्क को वो कंट्रोल करता है, जिसे कहते हैं आप इंजन। गाड़ी को कौन कंट्रोल करता है? इंजन। तो इंजन की तरह वो होता है। और वहां पर महानुभाव नीचे खड़े होते ही जब हम एक बार बजाते हैं घंटा, आवाज निकालो, टन। कम से कम 25-30 सेकंड रहता है। तो ये पूरी ध्वनि इस मस्तक से टकराना चाहिए, इसलिए आपको घंटे के नीचे खड़ा किया गया। अब आपने लगातार बजा दिया और चले गए तो असर किस पर हुआ? किसी पर नहीं होगा। इसलिए घंटे के नीचे खड़े हो और एक बार बजाओ, टन। जब रुक जाए ध्वनि, फिर बजाओ, टन। फिर बजाओ, टन। 3 बार बजाओ और खड़े रहो और देखते रहो भगवान को। अब इधर उधर नहीं देखना है। 3 बार बजाना। अब कहोगे हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। विधि से खिलवाड़ नहीं होता, सिस्टम है तो है। अब आपको क्या करना चाहिए? खड़े होना है, एक बार बजाना, 10-20 सेकंड के लिए रुक जाओ जब तक उसकी ध्वनि चली। जब तक आपको क्या करोगे? आप भगवान को देखो, फिर बजाओ, फिर बजाओ। 3 बार बज गया, बजाने के बाद पूरी ध्वनि बंद हो गई। अब हाथ जोड़कर कहो, निश्चयी निश्चयी निश्चयी, जय देव जय देव जय देव। अब घुसो, क्योंकि मालूम है आप जैसे मंदिर से निकल कर जाएंगे, संसार में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे संकल्प और विकल्प होते हैं, वो आपके मन मस्तिष्क में घुस गए। सुबह आपका मन शांत रहता है और सारे विकल्प अंदर अगर है भी तो घंटे बजाते ही वो क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। अब आप किसको देख रहे हो? भगवान को। तो जब भगवान को देख रहे हो तो सारा सिस्टम और सारा चैनल अब भगवान का चालू हो गया। अब आपको फालतू की चीजें नहीं दिखाई देगी। इसीलिए 3 बार घंटा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? 3 बार घंटा बजाते हैं और अंदर जाते तो आपका पूरा मन जाप में, पूजा में, सामायिक में, अनुष्ठान में, भक्ति में, आरती में, धूप छेपड़ में, सब में मन लगेगा। इसीलिए क्या बजाते हैं? घंटा। अब कितने लोग ऐसे बजाओगे? नहीं बजाओगे, क्योंकि आप देसी गाय हो, आंख में पट्टी बंधी है, गले में रस्सी बंधी है और हल्का दिया ना तो गाय क्या करती है? घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है। और जब आंख की पट्टी खोलते हैं वहीं खड़े मिलती है, क्योंकि खूंटा वहीं खड़ेगा। तो कितने बता दो, हम तो वही काम करेंगे, अनादि से करते आए हैं और अनादि काल तक यही काम करते हैं। अगर सुधार करना हो तो कल से 3 बार घंटा बजाना भी और रुकना भी, भगवान को देखना भी, और उसके बाद एक क्रिया करना जो मैंने आपको बताई। फिर आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप कहोगे महाराज श्री मेरा मन पढ़ाई में लग रहा है, महाराज श्री मेरा मन
शांति से बैठकर मेडिटेशन ध्यान में लग रहा है, मेरा मन खाने पीने भगवान की भक्ति आराधना में लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब सुनिए, दीपक क्यों जलाना चाहिए, धूप क्यों चढ़ाना चाहिए, घंटा क्यों बजाना चाहिए? दीपक, धूप, घंटा, इससे ही मंदिर की पहचान है। स्वाभाविक है, ये कमरा है, यहाँ पे घंटे नहीं बजाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, किसी का मकान। यहाँ धूप छिपड़ नहीं होगी तो लोग क्या सोचेंगे, यहाँ ये भी किसी का मकान है। और यहाँ पर दीपक नहीं जलेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा ये किसका मकान है या मंदिर है? ये तीन चीज मंदिर में होती है, इसी के कारण वो मंदिर कहलाता है। और आचार्य कहते हैं इसमें मंदिर हमारी संस्कृति की देन है। बच्चे जो संस्कृति सीख रहे हैं, मर्यादा सीख रहे हैं, ये सब मंदिर से ही सीखते हैं। मानव मंदिर जाते ही हमारे समता परिणाम हो जाते हैं। कितना बड़ा लड़कू व्यक्ति हो, कितनी खूंखार महिला हो, कितने ही रागद्वेष परिणाम वाले व्यक्ति हो, वो मंदिर आते ही चिल्ला रहा होगा, लोग कहेंगे पागल मंदिर में चिल्ला रहे, तुरंत शांत हो जाएगा। कोई बात हो जाएगी वो खुद कहेगा, मंदिर से बाहर निकल के बात करता। यानी मंदिर में रहते परिणाम कैसे हैं? शांत। मंदिर में हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, चिल्लाना चाहेगा चिल्ला नहीं पाएगा, लड़ना चाहेगा लड़ नहीं पाएगा, झगड़ नहीं पाएगा। और वाकई में किसी का कर्म हो रहा है तो वहां भी लड़ लेगा। लेकिन 99% व्यक्ति अपने आप को बचा कर रखता है कि मैं मंदिर में आया हूं, मैं पाप क्रियाओं से बचूं। इसलिए मंदिर आने से हमारे कैसे भाव होते हैं? मन में क्षमता का भाव आ जाता है। घर जाते ममता, घर जाते ही मां की ममता, और मंदिर आते ही मां चिन्हाई की क्षमता। ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। आज हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले ये मंदिर ही है। मालूम है, हमारे कई आचार्यों ने, कई साधुओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मंदिरों। क्या कर दिया? प्राण न्यौछावर कर दिया। अकलन देव और निकलन देव की कहानी तो आपने सुनी भी होगी। दो प्रकांड विद्वान हुए हमारे समाज में, बहुत बड़े ग्रंथों के रचयिता थे, सैकड़ों लिख दिए। एक भाई को एक बार भी याद होता था और दूसरे को 2 बार। कितने बार? अगर आपने कोई चीज बोली तो उनको 2 बार में बोलोगे तब याद होगा, और दूसरे को 1 बार में बोलो तो उसे याद हो जाता था। तो दोनों में फर्क था। अकलन देव और निकलन देव, जब उनको ज्ञान अर्जन का नशा चढ़ा कि हमें पढ़ना है, तो उस समय कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं मिला, प्राकृत पढ़ाने वाला नहीं मिला। तो बौद्धों के यहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया? अध्ययन करना प्रारंभ किया। बौद्धों का भी नियम था, वो सिर्फ जो बौद्ध रिलीजन को मानते हैं या उनके अनुयायी हैं, वो उन्हीं को पढ़ाते थे। तो इन्होंने क्या किया? अपना रंग रूप बदलकर बौद्ध भिक्षु की तरह रहने लगे और वहां जाकर अध्ययन करने लगे। जब पढ़ाई लिखाई कर ली तो किसी को शक हुआ कि ये जैन है, और जैन में भी ये भगवान वीतरागी को मानने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक वीतरागी प्रतिमा उठाई और ला करके रख दिया। वो जानते थे कि इसे नाप कर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? मूर्ति रख दी और कहने लगे दोनों से, अकलन से और निकलन से, इसे नापो। तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। बोले अगर नापेंगे तो तीर्थंकर के प्रतिमा को नापने का दोष लगेगा, महापाप लगेगा, क्या करें? दूसरे के नहीं नापेंगे तो ये यहाँ से भगा देंगे, मारेंगे, हो सकता है जेल में बंद कर दे, हो सकता है फांसी पे क्या गला काट दे, पता नहीं क्या करें। उन्होंने एक धागा तोड़ा और मूर्ति पे डाल दिया और मूर्ति को नाप लिए। जैसे नाप लिया तो उनने वीतरागी भगवान का अपमान भी नहीं किया और अपना नियम भी पूरा कर लिया, बच गए। लेकिन उठा पीछे कर दो, पीछे जाओ। दोनों को जब पता चला लोगों को वहां पर कि ये लोग चुपचाप से जैन अध्ययन विद्या में लगे हुए हैं और ये जैन है, तो उन्होंने पकड़ने के लिए सिपाही दौड़े, दोनों भागे तो एक ऐसा रास्ता आ गया, एक उत्तर जाता था एक दक्षिण। तो एक भाई ने कहा भैया अगर दोनों एक साइड भागेंगे तो ये पक्का है मरेंगे, तो एक काम कर लो,
जिसे 2 बार में याद होता था, उसने कहा मैं यही खड़ा रह जाता हूं और तुम बचकर भाग जाओ। बड़ा कहने लगा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले देखो, तुम्हें 1 बार में याद हो जाता है, मुझे 2 बार में याद हो जाता है। अगर मैं बच गया और तुम मर गए, या तुम पकड़ गए और मैं बच गया, तो तुमसे तो जैन दर्शन का बहुत बड़ा उद्धार होना है, मुझसे उतना नहीं हो पाएगा। एक काम करो, मुझे जैन दर्शन के लिए बलिदान में जाने दो, लेकिन तुम अपना बलिदान मत दो, तुम बच जाओ। और दोनों में बहुत वार्तालाप हुई। आखिरकार बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम रुक जाओ, मैं जाता हूं। और वो अकलंग देव आगे निकल गए, निकलंग देव वहीं रुक गए और सिपाहियों ने उन्हें मार दिया। लेकिन अकलंग देव निकल गए, आ गए, तो उन्होंने अकलंग देव की कितनी सारी स्तुतियां और शास्त्र लिख दिए। इसलिए मैंने कहा कि मंदिर और संस्कृति और सभ्यता के लिए हमारे जैनों ने कब से प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत बचा करके उन्होंने मंदिर, ये शिखर, ये वेदिकाएं, ये जैन समाज हमें को दी है। इसलिए तो ये मंदिर में प्रतिष्ठाएं, पूजा विधान, अनुष्ठान चलते रहते हैं, जिससे मंदिर खंडन होने से बच जाए। जिस मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती, आप देखिए वहां झाड़ू लगाने वाला भी नहीं मिलेगा, पूजा पाठ करने वाले नहीं पहुंचते। इसलिए तो कहा गया जिस मंदिर में कोई ना जाए, वहां जाकर पूजा आराधना करिए, डबल तिबल 10 गुना पुण्य आपको मिलेगा। भाव लगेंगे, वहां अनुष्ठान करने के बाद लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संस्कृति, आज हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले ये मंदिर है। जो मंदिर जाते हैं उनके परिणाम बहुत निर्मल होते हैं। आप देखिए, कई लोग बताते हैं आके, महाराज जी पहले हम मंदिर नहीं जाते थे, अच्छा, और जब से मंदिर जाना प्रारंभ किया है हमें बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है? गुस्सा करने का मन नहीं करता, कसाई करने के भाव नहीं होते, क्षमता और निर्लिप्त भाव रहते हैं, ज्यादा रात देश करते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया अच्छी जीवन जी रहे हैं। मंदिर से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। यानी आचार्य कह रहे हैं जो मंदिर जाते हैं उनके परिणाम कैसे हो जाते हैं? बहुत बढ़िया। इतनी महान शक्ति है भगवान के देव दर्शन में कि हमें बहुत शांति मिलती है। आप जाइए, वीतराग मुद्रा के सामने खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा बड़ा शांत रस, नासाक दृष्टि, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी लेवल हमारे अंदर में, मन मस्तिष्क में प्रवेश करते जा रहा है। और अहिंसा के परमाणु के कारण हमारे अंदर किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म देने की ताकत खत्म हो, ऐसा सुंदर लगता है भगवान के दर्शन करने मात्र। और हम लोग क्या करते हैं? दर्शन करने ही नहीं जाते, मूर्ति रख दी, फुर्सत हो गया। हम सोचते हैं कि मूर्ति दान करने से सब कुछ हो जाता है। नहीं, मूर्ति के साथ साथ भगवान का अभिषेक पूजन करने से भी फल मिलता है। पूजन क्यों की जाती है मालूम है आपको? कि 1 घंटे आप अशुभ से बच जाए और 1 घंटे किस में लग जाए? शुभ में लग जाए। स्वाध्याय क्यों किया जाता है? अशुभ से हटकर शुभ में लगने के लिए। इतनी देर स्वाभाविक है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप अगर भगवान भक्ति आराधना में लगेंगे तो अशुभ कार्य से बच जाएंगे। वो अशुभ का प्लस पॉइंट माइनस में बदल जाएगा और पुण्य का पॉइंट जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, वैभव बढ़ेगा, कसाई नहीं होगी, घर में परिवार मित्र जन बड़े प्रेम से रहेंगे। और सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपके घर में इज्जत के साथ लोगों का सम्मान और बहुमान रखा जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं त्रिलोक प्रणेति ग्रंथ जो है उसमें लिखा है कि भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ? भगवान के दर्शन करने वालों के जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। क्या नहीं आते? आपको संतोष जी बता रहे थे, आपको भुवनेश जी बता रहे थे कि हम भगवान के दर्शन करके गए, उपाध्याय वैष्णव सागर जी महाराज का दर्शन करके गए तो ताले लगे थे ऑफिस में, फिर भी हमारा काम हो गया। क्यों? जो विघ्न था वो टल गया और काम इजीली हो गया। ये प्रभाव पड़ता है भगवान के दर्शन करने से। और यदि विघ्न आ भी जाए
तो मुस्कुराते हुए कट जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बाल तोड़ हो जाए और तुरंत उसकी दवाई मिल जाए और ठीक हो जाए, और किसी को बाल तोड़ हो जाए और महीने महीने ठीक ना हो, तो ये विघ्न है। विघ्न तो आए लेकिन दवाई लग के ठीक हो गए, विघ्न तो आए महीने बाद ठीक हुए। तो भगवान के दर्शन करने मात्र से ये विघ्न भी दवाई का काम कर जाते हैं, औषधि का काम कर जाते हैं, और सारी विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। जैसे बादल आए और हवा चलती है तेज तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से भी हमारे सारे विघ्न बाधा भाग जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। किसी पर उपसर्ग कोई कर रहा हो, बहुत बड़ा कोई अनर्थ आप पे कर रहा हो, कोई मंत्र क्रिया भी अगर आप पे कर रहा हो, कोई नजर भी आप पे कर दिया है, कोई मंत्र क्रिया तंत्र क्रिया कर दिया हो, और अगर आप जाकर के भगवान का अभिषेक करके भगवान को टच कर लेते हैं तो विघ्न बाधा, ऊपरी बाधा भी आपकी भाग जाती है। इतना बड़ा जिनेंद्र भगवान के दर्शन, स्तुति, पूजन पाठ का जीवन में प्रभाव बताया है, और इतना सब अगर आपने कर लिया तो अंत में निर्माण यानी मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। इतना बड़ा पुण्य और इतना बड़ा शुभ का आश्रय भगवान के दर्शन। अरे भगवान तो अंदर है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, देहरी का ही पैर पड़ के आ जाते हैं। क्या करते हैं, देहरी का पैर पड़कर आते हैं। लोग कहते हैं अगर भगवान अंदर है, देहरी का क्यों पैर पड़ रहा है? नहीं, मंदिर से जुड़ा हुआ हर ईंट पूजनी है। हाथ जोड़ो, बोलो अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, ये 9 देवताओं की पूजा है। तो 9 देवता में 8वें नंबर के चैत्य है। चैत्य का मतलब भगवान, और चैत्यालय का मतलब जिस स्थान पर वो बैठे हैं वो पूरा आलय चैत्य का आलय, इसलिए वो चैत्यालय। समझ गए ना? तो जहां भी एक ईंट भी लगी है, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आकर देहरी के भी पैर पड़ लेता है तो उसे मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा। वेदी के पैर पड़ लेता है तो कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा। अरे मंदिर में जो भी चीज भगवान के यूज में हो रही है, उस क्रियाओं में, वो सब चीज पूजनी है। टेबल पर पैर रख के नहीं बैठ सकते। वो टेबल पे जिस पे जिनमाड़ी रखी है, जिसमें हम पूजा कर रहे हैं, उस पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो भी पूजनी है, क्योंकि हम उस पे भगवान को विराजमान करते हैं। वेदी के अंदर पैर रखकर लोग नहीं चढ़ते, क्यों? क्योंकि वो भगवान विराजमान है। एक कागज का पेज जिसमें लिखा है अरहंतो भगवंत्र इंद्र महिता सिद्धास सिद्धीसरा, उस पेज को भी हम उठाकर रखते हैं। जिनमाड़ी का पेज कितनी बड़े विनय रखते हैं। इसलिए तो कहा मंदिर आते ही हमारे परिणाम पवित्र, सुखानुभूति की अनुभूति होती है, मानसिक शांति मिलती है। और इसीलिए सुबह सुबह ही मंदिर के दर्शन का नियम हम सबका बना हुआ है, और बिना दर्शन के पानी भी नहीं पीते। कुछ ऐसे अपाहिज हैं, कुछ ऐसे रोगता के साथ जीवन जी रहे हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बुजुर्ग है, नहीं आ पाता है मंदिर, तो हमारे जन दर्शन में कितना बड़ा पुण्य का संचय करने का स्थान बताया कि आप छत पर खिड़की खोलकर मंदिर के द्वार पर भी अगर खड़े होकर शिखर को प्रणाम कर ले और भाना भाई कि हे भगवान, जिस शिखर के नीचे भगवान है, मेरा उन्हें नमस्कार है। मेरा कर्म का उदय है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रहा, लेकिन पुण्य का उदय है, आंखों से आपके शिखर को देख रहा हूं। तो महानुभाव, शिखर बनाने वाले को भी और देखने वाले को भी, प्रतिष्ठा कराने वालों को भी वही पुण्य मिलता है जो भगवान की मूर्ति को विराजमान करने का। इसीलिए महानुभाव, कण कण में भगवान और कण कण में उनका आत्म राम, इसलिए तो इस सब्जेक्ट को कहा गया। इसलिए हमको मंदिर हमेशा जाना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई हो गई निजाम हम मंदिर नहीं जाएंगे, अरे और जाएंगे, हमें नुकसान हो गया, हम भगवान को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? अभी एक भगवान को मानते थे, 24 को मानो। अरे हमारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ, भगवान बेकार है, रोज भक्ति करने से क्या फायदा? अरे पागल, बच्चा पैदा होना नहीं होना भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है।
ये समझो तेरी शादी हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। शादी भी नहीं लिखी थी, बर्बादी लिखी थी, लेकिन भगवान की भक्ति से शादी हो गई। अब बच्चा हो या ना हो, ये तो नो उपयोग अपना अपनी बात है। इसमें कोई भगवान की मर्जी और ना मर्जी तो चलती नहीं है। अरे मैं पूजा करता, मैं बीमार हो गया। अरे पूजा से कोई बीमार होता है? कुछ रोगी ठीक हो गया। मैना सुंदरी ने क्या किया? विधान किया, एक ही बार विधान किया, और विधान करते ही कुष्ठ रोगी पति कामदेव जैसा सुंदर मोक्षगामी जीव बन गया। तुम्हारी पूजा में कमी होगी, भगवान की पूजा में कमी नहीं। आपकी भावनाओं में कमी होगी, लेकिन भगवान की भावनाओं में कोई कमी नहीं है। ये कमी हमारे अंदर है और हम दोषारोपण इस पर करते हैं। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति चक्कू से सब्जी बना रहा, बड़े ध्यान से सुनो, क्या बना रहा था? जोर से बोलो। हाथ कट जाए तो क्या कहते हो आप बताओ? ईमानदारी से बोलो, झूठ मत बोलो। ये चक्कू साला बेकार है, हाथ काटना। क्या कहते हो? चक्कू बड़ा बेकार है, हाथ काट दिया। बताओ, चक्कू किसी का हाथ काटता है? ये नहीं कह पा रहे कि हमारी गलती से उस चक्कू के कारण हमारा हाथ कट गया। ये नहीं कह रहे हमारी गलती से। आपने दोषारोपण किस पे किया? गाड़ी चलाने गए और गाड़ी आपने ठोक दी, बाहर निकले, सारी गाड़ी ऐसी तैसी, तेरे चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं कह पा रहे मैं गियर की ब्रेक की जगह क्लच पे पैर रख दिया। ये नहीं कह रहे। किसको गालियां दे रहे? गाड़ी को। चलाने वाला कौन? ड्राइवर। गलती करने वाला तुम, ठोकने वाले तुम, नुकसान हुआ तुम्हारा। और गाली किसको दे रहे? और महिलाओं को भी गालियां दे देते। जब से आई घर बर्बाद हो गया। अभी चले जाएंगे तो रोटी के भी लाने पड़ जाएंगे। किसको चिल्ला रहे? पत्नी को। जब से तुम पैर रखी दुकान बर्बाद हो गई। अरे वो दुकान पे गई थी क्या? वो सामान बेच रही थी, ग्राहक से तुम लड़ रहे, नुकसान तुम कर रहे, और गालियां किसको दे रहे हो? अपनी पत्नी। जब से भगवान विराजमान करे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे उस भगवान को विराजमान बनाने वाला बिल्डिंग बना गया, जो मूर्तिकार है, बेचने वाला, बनाने वाला, वो करोड़पति बन गया और तुम रोडपति बन गए। नहीं महानुभाव, ये सब हमारे ही कर्म है जो घूम फिर के हमको ही भोगने पड़ते। ये तो हमें बचाते हैं। मैं तो विराजमान किया, मैं तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं और आगे भी नहीं आएगी। लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम, कार्यक्रम पे कार्यक्रम, अच्छे अच्छे शुभ शुभ आश्रय और अच्छी वाणी में निखार, ज्ञान अर्जन, चारित्र उज्ज्वल बनता जा रहा है। ये आपकी नियति खराब है, इस कारण आपकी सारी संपत्ति खराब है। अपनी नियति सुधारिए। दोषारोपण दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर कर। हाँ मेरी गलती। जा रहे थे, ईंट पे पैर पड़ गया। किस पर पैर पड़ गया? और गिर गए। देखा तुमने नहीं, जाना तुमने नहीं, पैर तुमने जानबूझ के लगाया, गिर गए और कह ईंट के साथ चक्कर में गिर गया। ईंट के चक्कर में नहीं, तुम्हारे पैर लड़खड़ाए इसलिए गिरे। ईंट बेचारा चुपचाप रखा था, उसका क्या बिगड़ा? उसका कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए महानुभाव, नुकसान आपका है। हमेशा तत्व ज्ञान समझिए, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करिए। दामाद ऐसे था, पति ऐसा था, नहीं, आप गलत थे। अपने आप को रियलाइज कराइए कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो रही है। अपने आप सुभाषराव होगा और अपने आप अच्छा काम होगा। इसलिए हमें हमेशा प्रतिदिन, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, भगवान के नित्य प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। और एक बार नहीं, 3 बार करना चाहिए। कितनी बार? जिसे अपना कल्याण चाहिए उसे कितनी बार करना चाहिए? एक बार सुबह, एक बार दोपहर के और एक बार शाम के। सुबह आओ तो जल से अभिषेक करो और शुद्ध द्रव्य से पूजा करो। दोपहर के आओ तो श्रीफल चढ़ाओ
और भगवान का आशीर्वाद लो। अगर शाम के आओ तो दीपक जलाओ और भव्य भगवान की आरती करो। 3 प्रकार की पूजा और तीनों टाइम आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। आपके सामने उपाध्याय बेसन सागर बैठे हैं, 24 साल हो गए। कितने बोलो? आज तक हमने दवाई नहीं खाई, आज तक औषधि नहीं खाई। अब आप कहोगे कि जैन मुनि तो दवाई खाते नहीं। अरे भैया, देसी तो खाते होंगे, लगाते होंगे, सूंघते होंगे। मेरा आजीवन सब चीजों का त्याग है, आजीवन सब चीजों का त्याग है। ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं होते, हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होता, लेकिन भगवान भक्ति आराधना करते हुए अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इसीलिए दवाइयों की आवश्यकता नहीं, दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जाप अनुष्ठान करते हैं, इसलिए स्वस्थ और मस्त रहते हैं। आपसे भी कहना चाहूंगा, ऐसी भक्ति आपको 6 जुलाई से करना है। कितनी जुलाई से? क्या होगा 6 जुलाई को? पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शनिवार के दिन से प्रारंभ होगा। हमारी बालिका मंडल भी पूरे अपने लाव लश्कर के साथ तैयार रहना, पूरी महिला मंडल तैयार रहना, क्योंकि वो दिन माँ का दिन है, महिलाओं का दिन है। पहला दिन आपका है, बाकी दिन हमारे हैं। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। सुबह टाइम का ध्यान रखना, 6 बजे राइट मंदिर के प्रांगण पर पहुंच जाना, अपने अपने घट यात्रा की कलश ले लेना, अपने अपने हाथ मुकुट ले लेना, पहन के क्रम बाई क्रम जिसका जहां बैठने का है व्यवस्था, वो वहां बैठ करके भगवान की रथ यात्रा में शामिल होना। अब तक के किरोर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घट यात्रा आपको देखने को मिलेगी। आज तक आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगी। कितने सारे बैंड, नपेरी, ताशा, रंगोली बनाने वाले, गेट और नाचने वाले, गाने वाले, भजन मंडलियां, इतना सुंदर दृश्य होगा कि यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और पता चला मुनि सुब्रतनाथ भगवान के द्वार तक पहुंच चुकी होगी। हाथी, घोड़े, बग्गी, पालकी, रथ सब लगे मिलेंगे। इतने सुंदर तरीके से अपन उस पंचकरण को करेंगे। दूसरे दिन फिर जन कल्याण का कार्यक्रम है, तीसरे दिन दीक्षा कल्याण का, चौथे दिन केवल ज्ञान मोक्ष कल्याण का और 5वें दिन भगवान मोक्ष गए और हम भी अपना विहार करेंगे। इसीलिए 5 दिन का अनुष्ठान आपके जीवन में तरक्की लाएगा, बरकत लाएगा, समृद्धि लाएगा। प्रतिदिन बनने वाले पात्रों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी कमरे में बैठे बैठे सारे पात्र बनते चले जा रहे हैं। आगरा जैन समाज का भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 50% इस पंचकरण की बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे इस कार्यक्रम में बनाई। कुरावली समाज ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी, करहल जैन समाज ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, जसवंत नगर की समाज ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। आज इटावा जैन समाज की ओर हमारी टीम निमंत्रण और दान और सहयोग के लिए जाएगी और उसके बाद सिरसागंज, सिखवाबाद, फिरोजाबाद, आपके टुंडला और आसपास के क्षेत्रों में भी ये समाज निमंत्रण और आमंत्रण के लिए जाएगी। मेरी उन समाजों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी लोग मिलजुल कर इस कार्य को करें और इस काम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की।